बहुत लोग पैसे कमाने के लिए घुसने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत इजी लगता है। ओके। बट ये इजी टास्क नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। 2019 तक मैंने उसमें काम किया। उसके बाद मुझे वही मैंने जैसे कि बताया, मुझे जागा मोटो व्लॉगिंग की, अब बाइकिंग करनी है, ट्रैवलिंग करना है। देन मैंने वो हैंडओवर मामा और मेरे भैया को कर दिया एंड मैं यूट्यूब में चला। जरूरी नहीं कि आप डीएसएलआर ही चाहिए महंगा वाला। स्टार्टिंग में जब आप सरवाइव करते हो किसी चीज को करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, तो आपके पास जो रिसोर्स होते हैं आप उसी से काम चलाते हो। तो आपके पास मोबाइल है, हर एक इंसान के पास आपने देखा होगा मोबाइल है, आप मोबाइल से भी कंटेंट बना सकते हो। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज हमारे साथ आपके फेवरेट एक और ब्लॉगर, मोटो ब्लॉगर हैं, जो मोटो ब्लॉगिंग के ब्लॉग्स देखते हैं। तो आज हमारे साथ हैं कुंदन। आज उनके बारे में जानेंगे और उनके जो बाइक स्किल्स हैं आप उनके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। सो कैसे हैं कुंदन जी आप? बस एकदम बढ़िया, आप बताइए। वेलकम टू सोशल लाइट। सो क्या इंस्पिरेशन रही है आपकी लाइफ में बीइंग अ मोटो ब्लॉगर? कैसे आप बने मोटो ब्लॉगर? ऐसा तो कोई मतलब मोटो व्लॉगिंग का मेरा कोई प्लान नहीं था। बट बाइकिंग पसंद थी पहले से ही और ट्रैवलिंग भी पसंद थी। तो एक टाइम पीरियड आया कि मतलब मेरा बिजनेस था। बिजनेस के बाद मेरे को लगा कि यार अब होता नहीं है टाइम में कि अब बहुत हो गया। तो अब जो अपना पैशन था उसको किया किक नहीं मिल रही थी। तो मैं सीधे यूट्यूब में घुसा एंड देन उसके बाद मैंने मोटो ब्लॉगिंग चालू कर दी। और कोशिश की ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलिंग करने की और लोगों को बाइक के बारे में बताने की। ओके, सो बेसिकली आप बाइक्स के बारे में बताते हाँ। हैं। ओके, सो आपको जब आप राइड करते हैं आप कैसे चुनते हैं किसी भी डेस्टिनेशन को कि अब मुझे यहाँ जाना है, या फिर अगर आप ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि मोटो ब्लॉगर्स ज़्यादा ग्रुप में जाते हैं, सो कैसे एक जगह चुनते हैं कि मुझे यहाँ जाना है? ऐसा तो कोई जगह चुनता नहीं हूँ। मुझे जो मतलब बेसिक मेरा जो ज्यादा पसंद है वो पहाड़ है। Okay. तो बस मैं एक डेस्टिनेशन ये चुनता हूँ कि वो पहाड़ वाला लोकेशन होना चाहिए। Okay. और मेरा बजट कितना है, बस फिर मैं निकल जाता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। आप ग्रुप में करते हैं या सोलो? मेरे को ज्यादातर पसंद है या तो दो लोग हों या सोलो हो, क्योंकि ग्रुप में बहुत ज्यादा मतलब सबका अपना अपना माइंड होता है, तो उस तरीके से ज्यादा अच्छी राइड नहीं हो पाती है। ओके। सो अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की, तो आप क्या क्या इक्विपमेंट्स लेके चलते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं जब आप राइड पे निकलते हैं? वैसे तो मोटो व्लॉगिंग में सिर्फ आपको एक ही कैमरे की जरूरत होती है, वो एक्शन कैमरा होता है गोप्रो। फिलहाल आजकल तो देख रहे होंगे आप, रील्स वगैरह सब बना रहे हैं तो डीएसएलआर भी ले रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैमरा है वो हमारा होता है गोप्रो। लेकिन आप जैसे कि लंबे टूर पे जाते हैं आप, तो सिर्फ कैमरा तो नहीं, मतलब और क्या बेसिक्स होते हैं जो आप लेके जाते हैं? कैमरा हो गया, माउंट्स हो गए। जैसे कि आप देखते होंगे व्लॉगिंग करने के लिए माउंट चाहिए होता है, ट्राइपॉड चाहिए होता और है। आपके पर्सनल बेसिक्स क्या ले जाते हैं आप? कपड़े एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़े बस हो गया। और राइडिंग जैकेट्स वगैरह, बस खाना तो रास्ते मिल ही जाता है। ओके। सो मोटो ब्लॉगिंग की जो कम्युनिटी है वो बहुत वाइड है। आप अपना कंटेंट कैसे डिफरेंस करते हैं, उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि यस दिस इज माय कंटेंट एंड ये बेस्ट है? देखिए, वाइड तो बहुत है लेकिन सबका अपना अपना स्टाइल है। वाइड है लेकिन कॉमन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि अगर कोई बाइक लॉन्च होती है हम उसके बारे में बताते हैं तो कॉमन हो जाती है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है बताने का। कुछ लोगों को कुछ पसंद आता है, कुछ लोगों को कुछ पसंद आता है। तो मैं अपने स्टाइल में कोशिश करता हूँ डिटेल बताने की, लोगों को जितना अच्छे से बता पाऊँ वो उतने से संतुष्ट रहे। ओके। तो बीच में आपने आई थिंक मोटो ब्लॉगिंग कम कर दी थी या खत्म कर दी थी, वो क्या रीजन था? रीजन ये था कि बहुत कंफ्यूज था। देखिए, बिजनेस में इंसान कंफ्यूज होता है, वैसे ये भी एक तरीके का बिजनेस ही है। तो कंफ्यूज ये था कि मैं करना क्या चाहता हूँ, क्योंकि एक टाइम था हम लोग सिर्फ ड्रैग रेसेस वगैरह करते थे। जो कि मुझे लगता था वो मतलब जेन्युइन कंटेंट नहीं है। वो आजकल सिर्फ बच्चे लोग देखते हैं और उससे कोई आपकी प्रोफाइल क्रिएट नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रैवलिंग की जाए। ट्रैवलिंग मैं पहले से करता था बट मैं वीडियोस नहीं बनाता था उस पर। तो मैंने कुछ टाइम पे ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया। बट मैंने ये पाया कि मेरा जो चैनल है वो ड्रैग रेस से ही रिलेटेड हो चुका है। तो जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ उसमें तो कोई देखना नहीं चाह रहा है। करेक्ट। और जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो एक मोटो ब्लॉगर, एक यूट्यूबर के माइंड में ऐसा हो जाता है, मतलब डिमोटिवेशन आ जाता है कि भाई जो व्यू आ रहे थे वो एकदम से गिर गए, अब मैं क्या करूं। तो वो कुछ नहीं देखता कि मेरे को अपनी प्रोफाइल बनानी क्या बनानी, वो वापस उसी चीज में भाग जाता है। तो ये अप एंड डाउन मेरे साथ बहुत रहे हैं और इसका है नेगेटिविटी तो है। सो आप जब जैसे बाइक पे गए हैं कभी, ऐसा कोई आपका स्कैरी
स्कैरी कोई मोमेंट रहा है कि? स्केरी मोमेंट तो नहीं रहा है, बाइक में हमेशा मतलब मुझे मजा ही आई है पहाड़ वहाड़ में चलाने में, और टचवुड है कि ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है आपने। जैसे अभी कुछ हाँ। मैं अभी एक ब्लॉगर है, मोटो ब्लॉगर, उनका इंटरव्यू कर रही थी, जिसमें वो एक हिमाचल में जो फ्लड आई थी वहाँ फंस गए थे और 5 दिन तक फंसे रहे थे, रोड गायब हो गई थी, इस टाइप का कोई ऐसा ऐसा किस्मत मेरी नहीं रही है। अच्छी किस्मत रही है कि मैं ऐसे फंसा नहीं हूँ। हाँ। और मैं एक्चुअली कभी भी जाता हूँ कहीं पे तो थोड़ा सा पता कर लेता हूँ कि मौसम वहाँ पे कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहने वाला है, तो उस हिसाब से मैं अपना प्रिपरेशन करके जाता हूँ। ओके। अगर बात करें मोटो ब्लॉगिंग की, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि तमाम लोग हैं जो आप जैसे लोगों से इंस्पायर होते हैं और वो मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? टिप्स देखिए, इसमें बहुत लोग हैं, बहुत सारे जवाब होंगे, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट बताता हूँ। देखिए, मोटो ब्लॉगिंग में अगर आपको आना है, आपका पैशन है, बहुत लोग पैसे कमाने के लिए घुसने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत इजी लगता है, बट ये इजी टास्क नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। तो बस इतना कहना चाहूंगा, मेहनत करते रहे, किसी के पास जाए नहीं कि प्रमोट कर दो, ये कर दो, मेहनत करें, फल अपने आप मिलेगा। सबसे मेन चीज होती है मेहनत। आप बस अपना काम अच्छी मेहनत तरीके से अगर करते बात चले करें जाएं। तो किस टाइप की मेहनत? अगर जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है मोटो ब्लॉगिंग में, आप मोटो ब्लॉगिंग में एक व्लॉग टाइप का बनाना चाहते हो, हम तो रिव्यू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप हैं, आप मोटो ब्लॉगिंग में व्लॉगिंग करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, तो उस चीज में आप कंसिस्टेंसी रहिए कि आपके यूट्यूब में अगर आप वीडियो डाल रहे हो तो आप क्वालिटी कंटेंट डालो, और उसकी कंसिस्टेंसी रखो कि हाँ 2 दिन में हम वो कंटेंट फिर से लेके आएंगे, कुछ नया आपके पास, कुछ मतलब मसाला आपके पास। हर वीक में कम से कम 3 वीडियो तो आप अपलोड करो ही करो। ओके। ज्यादा गैप ना करो। ओके। सो आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि रियल लाइफ में, मोटो ब्लॉगर की रियल लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? मोटो ब्लॉगिंग के रियल लाइफ में तो ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ ये चेंज आता है कि आप जब आप बाइकिंग करते हो तो खुश रहते हो, सबसे मेन चीज सुकून रहता है आपको। जब भी आप एज एन बाइकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मोटो ब्लॉगर नहीं, एज एन बाइकर, जब भी हम बाइक में राइड में कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो सुकून में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। एंड देन वापस जब आते हैं तो बहुत सारी टेंशन दिमाग में आने लग जाती है, तो सुकून मिलता है मोटो ब्लॉगिंग और राइडिंग फैमिली करने का में। कभी प्रेशर रहता है कि क्या बाइक उठाते हो और चले जाते हो? क्योंकि बीइंग एक इंडियन फैमिली ऐसी होती है, थोड़ी सी टिपिकल। सो कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि मम्मी पापा ने बोला हो क्या तुम चले जाते हो बाइक उठा के, क्या नहीं, मिल रहा ये है चीज इससे? थोड़ी अच्छी मेरे को फैमिली मिली है कि उनने ज्यादा रोका टोका नहीं है। उनने कहा जो करना है अच्छे से करो और मतलब फोकस्ड रहो उस चीज में। तो इस चीज के लिए मुझे ज्यादा मना नहीं किया गया, और ट्रैवलिंग मुझे पसंद थी स्टार्टिंग से। तो जब मैं अपने पैरों में खड़ा हुआ तो घर वालों ने बोला अब तो काम कर ही रहा है लड़का, तो ठीक है, ट्रैवल कर रहा है, अपना कमा रहा है, खा रहा है। अगर आप एक मोटो ब्लॉगर नहीं होते तो क्या होते? तो मेरा बिजनेस था, मैंने बताया जैसे कि मेरा बिजनेस एक था डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग की मेरी कंपनी थी, है एक्चुअली में। वो मैं करता था, 2014 में मैंने स्टार्ट किया था, एंड 2019 तक मैंने उसमें काम किया। उसके बाद मुझे वही मैंने जैसे कि बताया, मुझे जागा मोटो ब्लॉगिंग की, अब बाइकिंग करनी है, ट्रैवलिंग करना है। देन मैंने वो हैंड ओवर मामा और मेरे भैया को कर दिया, एंड मैं यूट्यूब में चला गया। अच्छा, जिस बाइक को आप खुद एक्सपीरियंस करते हो आप उसके रिव्यू देते हो, क्योंकि आप रिव्यू देते हैं बाइक्स पे। तो जो खुद एक्सपीरियंस करते हो आप उसको रिव्यू करते हो, और एक्सपीरियंस कैसे करते हो? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो बाइक निकली आप खरीद लो या हाँ, उसका ये experience ऑब्वियस सी करो। बात है। इसके लिए हम लोग शोरूम में बात करते हैं, शोरूम से हमको बाइक मिलती है, देन उसका हम लोग टेस्ट राइड वगैरह करते हैं, चला के देखते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं वो कंफर्ट है कि नहीं है, उस प्राइस पॉइंट में आपके लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी। ओके। ये चीज हम लोग करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि स्पॉन्सर्ड आपने ऐसी कोई चीजें हाँ करी हो? बिल्कुल, स्पॉन्सर नहीं होगा तो हम लोग की दुकान नहीं चल रही है। देखिए, हर कोई कमाना चाहता है, हाँ। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हर बेकार चीज को भी अच्छा बता दो, वो भी हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी स्पॉन्सर मिल गया ले लिया, बट इनिशियल स्टेज में आप जब ग्रोइंग स्टेज में होते हो, आप बिगिनर होते हो, तो आपको पैसे की जरूरत होती है Correct. कुछ भी चीज को आपको ऊपर पहुंचाने के लिए। तो हाँ, कभी कभी हम लोग को मिलते हैं स्पॉन्सर, तो उसको करते हैं और बताते भी अच्छा है। वो बताना पड़ता है, मजबूरी भी रहती है, लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है कि कोई बेकार चीज को हम अच्छा बताते, वो हम लेते ही नहीं है। ओके। हाँ। मतलब बेसिकली थोड़ी ऑथेंटिसिटी होती है। हाँ, होती है। आपके फ्यूचर्स गोल क्या है? फ्यूचर में आप सिर्फ यूट्यूब करना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं? फिलहाल तो फिर मैं बहुत हंसी वाली बात है, फ्यूचर में देखिए बनना तो मुझे यूट्यूबर ही है बहुत बड़ा, कि हाँ एक लेवल हो जाए। जैसे आजकल आपने देखे होंगे बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स हैं, नाम है, तो अपना भी होता है कि हाँ 4-5 लोग पीछे घूम रहे हैं हमारे। ऐसा नहीं, नेगेटिव में नहीं लीजिएगा इस चीज को, Correct, correct. ठीक है, अच्छा लगता है। और
चाहता हूँ कि क्योंकि अच्छा फेम सबको अच्छा हाँ फेम लगता है, सबको अच्छा वो लगता है करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो फेम तो चाहिए और बड़ा यूट्यूबर बनना है एक टाइम पे कि हाँ लोग मुझे जाने, हर कोई ऐसा ना हो कि भाई तुम कौन यूट्यूबर हो, है ना, 4 लाख है बस, ऐसा ना हो कि 4 लाख अरे भाई ये वो है, थोड़ा इस तरीके का मेरा सीन हो। और पैसा कमाना है, देखिए मेन मुद्दा, ठीक है, जब मेरे पास पैसा होगा तभी मैं दूसरा कोई बिजनेस में हाथ पैर मार पाऊंगा। तो ऐसा अभी जो प्लान है मेरा अभी के लिए, और बहुत अच्छा यूट्यूबर बनना है और लोगों को जेन्युइन चीजें बतानी है बाइक के बारे में। और मतलब एजुकेट करना है कि आपको बाइकिंग कैसे करनी है, आपको सेफ्टी मेजर कैसे लेने ध्यान में रखने हैं, और बाकी मेरी ट्रैवलिंग की है, ट्रैवलिंग अपना मेरा सपना है। सो आपके आप जैसे कि हर बंदा एक किसी इंसान से इंस्पायर होता है, राइट? सो आपने जब मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, आप किससे इंस्पायर हुए? देखिए 2014 में मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमने काम करते रहते थे, फ्री टाइम में हम यूट्यूब देखते थे। उस समय मैंने 2-3 यूट्यूबर्स को देखा था जिसकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि चलिए और यूट्यूब किया जाए। बट उस समय मैं नहीं कर रहा था क्योंकि उस समय बिजनेस कर रहा था। तो मैं कैरिमिनाटी को देखता था, उसका मुझे वीडियो बहुत सही लगता था। उस समय वो फेस वगैरह नहीं दिखाता था, बट हाँ मजा आती थी, हंसी मजाक होता था। बट अगर मैं अपने बाइक ऑफ मोटो व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे एमएसके के वीडियो ज्यादा पसंद आते थे, जो उनकी एडिटिंग स्किल है और जिस तरीके से वो मोटो व्लॉगिंग करते हैं, लॉन्ग राइड्स करते हैं बाइक पे, वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती थी। ओके सो आपके जैसे कि मैंने अब तक जो इंटरव्यूज किए हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी रही है बाइकर्स के बीच में। आपके साथ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है? होने को तो हो सकती थी, लेकिन मैं कंट्रोवर्सी से भागता हूँ। देखिए मुझे फेम कंट्रोवर्सी करके नहीं पाना है, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एक जेन्युइन बंदा की तरह मैं चलूँ। अब उसमें मुझे हो सकता है बहुत जल्दी मुझे एक पीक ना हासिल हो, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि इन सब चीजों से भागूं। ओके सो यूथ जो आप लोगों से इंस्पायर होती है, जो बाइकर्स बनना चाहती है, जिसके पास रिसोर्सेज कम है, जिसके पास नहीं है बाइक, या फिर नहीं है इतना महंगा कैमरा, तो वो कैसे और बनना चाहते हैं वो मोटो ब्लॉगर, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो बहुत ही मतलब बैकग्राउंड उनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट वो मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो देखिए हर घर में एक ना एक बाइक तो होती है या स्कूटर होता है। अगर आपका पैशन है ना, तो जरूरी नहीं होता है कि आपको गोप्रो ही चाहिए, जरूरी नहीं कि आप डीएसएलआर ही चाहिए महंगा वाला। स्टार्टिंग में जब आप सरवाइव करते हो किसी चीज को करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, तो आपके पास जो रिसोर्स होता है आप उसी से काम चलाते हो। तो आपके पास मोबाइल है, हर एक इंसान के पास आपने देखा होगा मोबाइल है, आप मोबाइल से भी कंटेंट बना सकते हो। अगर आप भुवन बाम को देखिए, वो आज भी आईफोन से फोन से ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएसएलआर से ही वो अपना शूट करते हैं। स्टार्टिंग से ही उन्होंने मोबाइल से स्टार्ट किया था, मोबाइल से बना रहे थे। कंटेंट में आपने पहले देखा होगा कोई बहुत ज्यादा एचडी नहीं बनाते थे, मैं उनको बहुत पहले से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मायने नहीं रखता कि आप एचडी बना रहे हो 4K बना रहे हो, यहाँ मायने रखता है कि आपका जो कंटेंट है वो अच्छा है कि नहीं, क्वालिटी कंटेंट है कि नहीं, और जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं, और पब्लिक उससे हाँ इंस्पायर हो रही है कि नहीं हो रही है, या उनको एंटरटेनमेंट वाला है तो एंटरटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कंटेंट ज्यादा मायने रखता है, क्वालिटी तो आप बाद में जब आपके पास पैसा आएगा तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। एज अ मोटो ब्लॉगर आपकी रियल लाइफ और रियल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप एक फेमस मोटो ब्लॉगर बन जाते हैं? देखिए रियल लाइफ पे तो इफेक्ट पड़ता ही है। सबसे पहले तो आप फेम मिल जाता है, फेम मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत लोग आपके घर में जो जानते होंगे वो घर भी आ जाते हैं। ऐसा मुझे हुआ तो नहीं है, बट मैं चाहता हूँ ऐसा हो, मुझे भी फील हो ये चीज। तो अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, मैं बिगिनर लेवल पे ही हूँ, और अभी वो मतलब मैंने फील नहीं हासिल किया है। तो जब करूंगा मैं आपको जरूर बताऊंगा इस बारे में। बिल्कुल, करना जरूर चाहता हूँ। बिल्कुल। आपने कभी लाइफ का कोई ट्रेजेडी या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिससे आपको लगा हो कि मतलब आप एकदम ट्रॉमेटाइज हो गए हो, ऐसा कोई लाइफ का एक्सपीरियंस? नॉट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ में देखिए एक आया था, मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब लॉकडाउन के बाद, मतलब मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था और इवन मैंने स्टार्ट भी कर दिया था अपना ट्रैवलिंग चैनल। तो 2021 में मतलब मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो हुआ था और मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। एंड देन उसके बाद मेरा चैनल डाउन भी हो रहा था, और फिर भी मुझे मन नहीं करता था, कुछ भी करो अच्छा नहीं लगता था, होता है अब सबके साथ। तो वो मेरे जिंदगी में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है जो मेरे मतलब काम को लेकर के, मेरे हर चीज़ को लेकर के हुई। अभी जब हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की, तो यूट्यूबर्स ने एक अलग ही मुकाम बना रखा है अभी, मतलब यूट्यूबर ही छाए हुए हैं अभी।
एंड मोटो ब्लॉगर भी छाए हुए हैं। सो सोसाइटी, जो एक लोकल सोसाइटी होती है हमारे आसपास, उनके दिमाग में क्या रेपुटेशन रह गई है मोटो ब्लॉगर्स की? देखिए, अगर मैं एज ग्रुप को लूँ तो जो 30 प्लस हैं उनके मतलब माइंड में तो बहुत ही बेकारी छाप है मोटो ब्लॉगिंग, मतलब मोटो ब्लॉगर्स की एंड इवन यूट्यूबर्स की। ऐसा नहीं था। पिछले अगर मैं देखूं 8 से 5 साल के अंदर ही ये चीज़ हुआ है। उससे पहले जो मोटो ब्लॉगर्स थे और जो राइडर्स थे जो लॉन्ग ट्रिप्स करते थे, कुछ मतलब एक अपना मुकाम हासिल करते थे, उनका एक जर्नी जो होता था बहुत बढ़िया होता था। आजकल कुछ भी कर रहा है इंसान मोटो ब्लॉगिंग में, जिसकी वजह से वो जो इमेज है ना वो और कम होती चली जा रही है। एक टाइम था कि मोटो ब्लॉगर अगर कोई देख लेता था, अरे भाई आप, उनका नाम होता था। तो वो अब रह नहीं गया। और बहुत ज्यादा क्रिंज आप देख ही रहे होंगे फैल रहा है यूट्यूब में। तो बहुत ही ज्यादा ये चीज मोटो ब्लॉगर्स को भी अब बदनाम कर रही है। कोई स्टंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसकी वजह से बदनाम होते चले जा रहा है धीरे धीरे। ये चीज है। आपको फ्यूचर क्या लगता है मोटो ब्लॉगर्स का, फिर अगर बदनाम होते जा रहे हैं तो? देखिए, लोग तो फिर जो देखने वाले लोग हैं हाँ, वो तो exactly देखिए देखेंगे। सिंपल सी बात है, जो वही होता है ना, क्या बोलते हैं, कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। तो लोग जो मतलब जैसा फ्लो चल रहा है उसी फ्लो में चलते चले जा रहे हैं। और इवन आज की डेट में सबको व्यू चाहिए, अपने मतलब नाम से कोई मतलब नहीं है। आपको बस मान लीजिए 40,000 व्यू आ जा रहे हैं एक दिन में, बस मेरा काम हो जा रहा है, यही चल रहा है आजकल। और ऑब्वियस सी बात है, सबको अपना यूट्यूब को रन करना है, तो चाहे कुछ भी डाल दो, पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, मेन मुद्दा पैसे पे आ जाता है। पैसे पे आ जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादातर जो मोटो ब्लॉगर जो एक अच्छा सक्सेस पा चुके हैं, उन लोग को एक अच्छा यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं और वही उनका एक करियर बन चुका है। आप एक और चीज मैं बता देता हूँ, आप देखो अगर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को एक टाइम था वो बहुत अच्छा कंटेंट देते थे, लेकिन अब उनके पास कुछ बचा नहीं, तो वो क्या करते हैं, आज मैंने ये गाड़ी ले ली, आज मैंने ये ले ली। वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि मोटो ब्लॉगर की लाइफ कितनी टफ होती है, वो जर्नी करता है, वो किस तरीके से अपनी जो ट्रैवलिंग करता है मोटो ब्लॉगिंग करके, वो नहीं दिखा रहा है। आजकल मोबाइल उठाया किसी ने, वो बाइक चला रहा है, वो मोटो ब्लॉगर। इसको मोटो ब्लॉगर नहीं कहते। मोटो ब्लॉगर होता है कि आप थ्रू आउट पूरा बाइक से कहाँ कहाँ घूम रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, और बाइक के बारे में बता रहे हो, और बाइक में अपनी जो मतलब आप फेस कर रहे हो वो चीज बता रहे हो। लेकिन आजकल तो मोटो ब्लॉगर भाई बाइक ले ली, सुपर बाइक ले ली, वो मोटो ब्लॉगर हो गया। एंड इवन उनको राइडर कहा जाता है। जो छोटी बाइक चला रहे हैं वो राइडर नहीं है। तो ये बहुत गलत एक मिल रही है लोगों को सीख, क्योंकि बाइक किसी के पास कोई भी हो, एक्सपीरियंस मैटर करता है कि उसने बाइक कितनी चलाई है, वो कितना घुमा है उस बाइक से। लेकिन आज की डेट में एक 18 साल का बच्चा जाके एक सुपर बाइक ले लेगा, वो 10 वीडियो डाल देगा, तो लोग उसको राइडर बोलने लग जाएंगे। स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई कर दिया है, और उसकी वजह से बच्चे भी मतलब वो मैच करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे रैपिड फायर राउंड की, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आइटम जो सबसे ज्यादा आप कैरी करते हो अपने ब्लॉग, मतलब जब भी जाते हो, मतलब ब्लॉगिंग करता हूं, ब्लॉगिंग करते हो या फिर कहीं राइड पे जाते हो, ब्लॉगिंग नहीं भी करते हो तो राइड पे जाते हो, जो बहुत पर्सनल आइटम है आपका? हेलमेट, वो जरूरी है। हाँ, वो ज्यादा। सोलो राइड या ग्रुप राइड? सोलो राइड। फेवरेट प्लेस फॉर राइडिंग? माउंटेन्स। फेवरेट बाइक? फेवरेट बाइक एज सच तो सारी बाइक्स मेरी फेवरेट है, बट जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत मतलब जल्दी आपको दिखेगी मेरे चैनल में। ओके। फेवरेट मोटो ब्लॉगर? MSK। ओके। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? यूट्यूब, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे भी हैं। इंस्टाग्राम पे हूँ, बट मैं यूट्यूब ज्यादा, क्योंकि वीडियो ज्यादा एडिट करता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम ज्यादा समझ में नहीं आता। अभी कुछ टाइम ही मैंने किया है कि हाँ फोटो डाल दो, ये डाल दो, बट ज्यादा फोकस मेरा यूट्यूब में रहता है। ओके। UK07 या प्रभजोत? MSK। ओके। सो ये है कुंदन सिंह, जिन्होंने अपने मोटो ब्लॉगिंग का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।